लाभ तो वो लोग समाज का लेते हैं, लेकिन वो समाज हित पे कुछ काम नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप समाज के नाम पे समाज के का लाभ ले रहे हैं तो आपको ऐसे मुद्दों में मुखर होकर आपको आगे आना होगा, क्योंकि आज वो समाज ही है जो समाज के बदौलत ही आपको वो आरक्षण मिला है और वो आरक्षण के बदौलत आप उस पद पे गए। जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और कैमरा के पीछे प्रिंस। इस वक्त मैं हूँ रांची। आज यहाँ पर बहुत सारे आदिवासी समाज के लोग एकजुट होकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन उनसे हट करके मेरा कुछ सवाल है, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी समाज को अगर देखा जाए तो आदिवासी समाज में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी चाकरी कर रहे हैं, जो बिजनेस धंधा कर रहे हैं, बाद में समाज कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका कोई वो लोग को लेना देना नहीं रहता है। सिर्फ बचाने में कौन आ रहा है? मिडिल क्लास वाला लोग ही समाज को बचाने का काम कर रहे हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मतलब नौकरी चाकरी कर रहे हैं, जो धंधा बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों का समाज से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कहना है समाज का ही लोगों को। तो भैया से मेरा सवाल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा जोहार। और आपने जो बात कही कि कुछ भी अगर मुद्दा होता है, चाहे वो डिलिस्टिंग हो, चाहे आप सरना की धर्म रक्षा की बात हो, चाहे ज़मीन की रक्षा की बात हो, चाहे अभी कुर्मी वाला मुद्दा देख लीजिए, हर मुद्दा में आपने जो बात कहा ना कि जो मिडिल क्लास वाले हैं वही सामने आके फ्रंट पे लड़ते हैं या फिर आंदोलन करते हैं या फिर कुछ करते हैं, और जो लोग समाज के नाम पे लाभ लिए हैं, जैसे कि आरक्षण का लाभ लेकिन बड़े बड़े नौकरी पदों पे चले गए हैं, वैसे लोग एक्चुअल में सामने नहीं आते हैं। क्योंकि देखिए, लाभ तो वो लोग समाज का लेते हैं, लेकिन वो समाज हित पे कुछ काम नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप समाज के नाम पे समाज के का लाभ ले रहे हैं तो आपको ऐसे मुद्दों में मुखर होकर आपको आगे आना होगा, क्योंकि आज वो समाज ही है जो समाज के बदौलत ही आपको वो आरक्षण मिला है और वो आरक्षण के बदौलत आप उस पद पे गए हैं। तो आप उस समाज का मान रखिए और उस समाज के दुख और सुख में सब में भागीदारी बनिए। क्या होता है कि नहीं, ये मेरा सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। हम अभी क्या है कि देखिएगा, जो लोग ऐसे कुछ कर रहे हैं, ठीक ना, अपना समाज का बात कर रहे हैं, हम दूसरा तीसरा का नहीं बात कर रहे हैं, कि अभी जितना भी गांव में अपना काम छोड़ के यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो लोग अपना काम धाम में बिजी है वो अपना बिजी है, लेकिन इसमें आप सही बोले कि बचा रहे हैं हम लोग, और समाज का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आरक्षण मिला, उसके बाद में उसको नौकरी चाकरी मिला, तो वो आदमी 1% भी नहीं ध्यान देता है। तो ये गांव का बर्बाद नहीं। हम बहुत सारा गांव में घूमे हैं और ऐसा बात सुनने में आया है। क्या बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, इसलिए तो डिलिस्टिंग होना चाहिए। तो डिलिस्टिंग बस धर्म परिवर्तित किए हुए लोगों का बस डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए, जो एक ऊंचे ओहदे पे भी चले गए हैं, जो आम जनों से ऊंचे पोस्ट पे चले गए हैं, एक कैटेगरी में नौकरी हो गया है, जो आर्थिक स्थिति से मजबूत हो चुके हैं, जैसे कि अब सीएम हेमंत सोरेन के बच्चे को भी वही आरक्षण मिले, तो ये तो गलत बात है। हम भी वही आरक्षण और सीएम हेमंत सोरेन का बेटा को भी वही आरक्षण मिले, तो ये तो गलत है। तो डिलिस्टिंग ऐसे लोगों का भी डिलिस्टिंग होना चाहिए जो लोग ऊंचे पोस्ट पे चले गए हैं, जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हो गए हैं, बौद्धिक रूप से सक्षम हो गए हैं, जिनका रहना उठना बैठना बड़े बड़े लोगों से है, जो ऊंचे पोस्ट पे चले गए हैं, शहरों में आके बस गए, उनका 2-3 पीढ़ी शहरों में बैठ के शहरों में बसकर जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उन लोगों का भी डिलिस्टिंग होना चाहिए। इसलिए डिलिस्टिंग होना चाहिए। आप देखिए, गांव में पढ़ने लिखने वाला बच्चा जो आदिवासी है और शहर में जो बसा हुआ है 2 पीढ़ी से लेकर, जिनके पिताजी IAS अफसर हैं, जो CO वीडियो हैं, उनका बेटा, और जो गांव में रहने वाला आदिवासी बच्चा, क्या दोनों अगर 10th पास करेगा, क्या दोनों में सेम एजुकेशन रहेगा? लेकिन क्या वो एक लेवल पे आके फाइट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका पढ़ाई का स्तर है, इनका सोचने समझने का क्षमता अलग है, इनका हर चीज़ का क्षमता अलग है, इनका लोगों से घुलना मिलना अलग है। लेकिन वो जो गांव का बच्चा है वो इस माहौल में नहीं रहा है, उन्हें इस तरह की माहौल नहीं मिली है, तो ऐसे लोगों का भी डिलिस्टिंग होना चाहिए। एक तय होना चाहिए, एक मापदंड होना चाहिए कि इस लेवल पे आने के बाद उनको इस जो पद का आरक्षण मिल रहा है, मतलब ST का आरक्षण मिल रहा है, वो भी ऐसा भी तो हो सकता है भैया। मान लीजिए जो लोग अच्छा खासा आमदनी कर रहे हैं, अच्छा खासा
पैसा कौड़ी कमा रहा है, अच्छा खासा नौकरी चाकरी कर रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि समाज का जो लोग ऊपर उठ चुका है उन लोग कम से कम जो नीचे का जो बच्चा लोग है उन लोग को थोड़ा उठाने का प्रयास भी किया जा सकता है। देखिए ऐसा तो होता नहीं है, तो स्वतः उन लोगों को हम तो यही कहेंगे कि उन लोगों का भी डिलिस्टिंग हो, कि वो लोग भी उस लाभ को लेना छोड़ दे, ताकि नीचे वाले वालों को, जो नीचे जो गांव घर में है तबके के लोग हैं, जो एकदम सच में गरीब हैं, जिनको एकदम एक्चुअल में आरक्षण चाहिए। अब बताइए हेमंत सोरेन के बेटा को आरक्षण का लाभ मिलेगा तो कुछ जो गांव में रहने वाला, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, जो एकदम एक्चुअल में जो लाभ लेने वाला रहेगा, वो दोनों फाइट करेगा एक साथ, तो कैसे होगा? उनका बेटे पढ़ रहे हैं एकदम ऐसे स्कूलों में, कॉलेजों में कि उनका पढ़ाई स्तर, उनका मानसिक बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा चला गया होगा। यहाँ के कोई अगर एसपी रैंक के कोई अफसर होंगे जो आदिवासी होंगे, अगर उनके बेटा को भी आरक्षण मिल जाए, जो सीओ वीडियो है उनके बेटा को भी आरक्षण मिल जाए, अभी तो मिल ही रहा है। तो अगर फिर दोनों में अंतर क्या रहा? जब अगर उनको भी, तो दोनों को अगर एक एग्जाम में अगर बैठा दिया जाता है तो निश्चित रूप से जो सीओ वीडियो हैं, जो नेता मंत्री है, उनके बेटा ही आगे आएंगे। उनके पास और भी अपॉर्चुनिटी है, वो सेटिंग के बदौलत आगे आ जाएंगे। तो ऐसे लोगों का भी डिलिस्टिंग हो और वैसे लोगों को स्वतः आरक्षण का लाभ लेना छोड़ देना चाहिए, या तो फिर एक मापदंड तैयार होना चाहिए। इसको आरक्षण का आरक्षण अगर नहीं लेने के लिए बोलिएगा तब तो उसमें बहुत सारा प्रोसेस लग जाएगा। लेकिन अभी करंट में ऐसा हो सकता है कि कम से कम जो लोग बहुत ज़्यादा आमदनी कर रहे हैं या तो हो चुका है, वो लोग थोड़ा नीचा आदमी लोग को ध्यान देना, अपना समाज के आदमी को थोड़ा उठाने का प्रयास करना चाहिए। ये तो स्वेच्छा वाला बात हुई ना, स्वेच्छा वाली बात हुई कि अपना इच्छा होगा तक करेगा। अगर मेरी कमाई, मतलब समाज के लोगों को ऐसा होना चाहिए, बनना चाहिए, लेकिन आप जबरदस्ती उस पर थोप तो नहीं सकते हैं ना कि आप इतना कमा रहे हैं तो आप इतना स्कूल चलाइए, आप यहाँ दान कीजिए। आप किसी को कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपना संपत्ति अपनी मेहनत से कमाया है, उसको चाहे वो उड़ाए चाहे कुछ करे। तो आप इस पे आप कानून नहीं बना सकते हैं। कानून नहीं बना सकते हैं। इसमें हम कहाँ बोल रहे हैं, हम कानून नहीं बनाने को बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि इसमें कम से कम उनको सहयोग की आवश्यकता है, बच्चा लोग को बिल्कुल सहयोग करना चाहिए। लेकिन अगर यदि वो नहीं कर, इसमें अपना समाज रूढ़िवादी में क्या होता है, अभी जो अपना समाज में जो रीति रिवाज जो परंपरा है, उस चीज़ से उसमें नियम भी है। जब गांव में नियम बना दिया है, जैसे होता है ना कि पहले का जो नियम वम बनाता था, अपना समाज में वो गांव मान लीजिए, वो पूरा गांव है, उसमें धान रोपाई का समय आ गया है, धान कटने का समय आ गया, तो उसमें एक पूरा गांव का बैठता है। उसके बैठने के बाद पहले होता था सब पूरा बैठता था, उसके बाद में वहाँ पर कितना दिहाड़ी होगा उसका निर्णय लिया जाता था। मतलब विधानसभा में जिस तरह से अभी होता है ना, उस तरह से गांव में होता था। उसके बाद में 200 रुपया रहना चाहिए दिहाड़ी, तो 200 रुपया होकर के पूरा फिर उसको प्रचार करने का काम करता था, हकवा देता था ना, वो क्या बोलते हैं उनको, गाँव में जो हकवा भंडारी, वो पूरा मतलब सब तरफ देता था। तो कहने का मतलब समाज में ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि जो लोग ऐसा है उन लोग कम से कम यहाँ पर आके करना चाहिए। यदि नहीं करता है तो फिर उसके ऊपर में क्या करना चाहिए, ये चीज़ हम बोल रहे हैं। देखिए, स्वेच्छा से अगर कोई दे रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं दे रहे, मैं उन लोगों से आग्रह करूँगा कि आप समाज के बदौलत ऊपर आए हैं, समाज का आरक्षण पा के आए हैं, तो आप अपने समाज का भलाई कीजिए। आप अगर समाज की लड़ाई में आगे नहीं आ सकते हैं, शारीरिक रूप से मदद नहीं कर सकते, तो आप आर्थिक रूप से मदद कीजिए, उनको सहयोग कीजिए, यही कह सकते हैं। और कहा जाए, जो मैंने बात कही कि यदि अगर सच में वैसे लोगों को आरक्षण की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो एक तबका चला गया है ऊपर, वो बार बार आरक्षण लेगा, तो फिर नीचे वाले लोग ऊपर कब आएंगे? एक बात हम तो आपको उदाहरण सहित समझाए कि यदि उनके बेटे लोग आके शहरों जैसे में बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े अच्छे संस्थान में पढ़ रहे हैं, उन लोगों से क्या गरीब तबका का बच्चा जो एकदम सरकारी स्कूल में, मिड डे मील वाले स्कूल में जा रहा है, वो क्या फाइट कर पाएगा? तो फिर नीचे वाले कब आगे आएंगे? भैया वीडियो देख रहा है, अगर देखेगा तो क्या बोलेगा? जो बोल रहा है बोले। होना चाहिए, एक मापदंड होना चाहिए। मैं तो मांग कर रहा हूँ, मैं तो थोड़ी बोल रहा हूँ कि ये मापदंड तय हो कि इस लेवल पे आने के बाद उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ताकि जो एक्चुअल में जो लाभार्थी हैं उनको लाभ मिले। बस मेरे यही मांग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।